दोस्तों हार्डवेयर दुकान में अक्सर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो कि है स्टॉक मैनेजमेंट। हार्डवेयर दुकान में प्रोडक्ट का कैटेगरी इतना ज़्यादा है कि हम इसे इंडिविजुअली अगर हर प्रोडक्ट को मैनेज करना चाहें उसके स्टॉक को तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप केवल एक कैटेगरी को आप लेते हैं जैसे पेंट का कैटेगरी, तो केवल पेंट कैटेगरी में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इवन एक प्रोडक्ट का काफ़ी वेरिएंट है। जैसे अगर आप इंटीरियर इमल्सन लेते हो तो इंटीरियर इमल्सन में ही बहुत सारे प्रोडक्ट का कैटेगरी है। इनामिल में बहुत सारा कैटेगरी है। एक्सटीरियर इमल्सन में बहुत सारे प्रोडक्ट का कैटेगरी है। फिर आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में जाओगे तो वहाँ कैटेगरी अलग है। टूल्स में जाओगे तो वहाँ कैटेगरी अलग है। सैनिटरी वेयर में जाओगे तो वहाँ कैटेगरी अलग है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट का लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हार्डवेयर दुकान में कैसे आप अपने स्टॉक को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक मैनेज करने का दो तरीका है। एक है मैनुअल मेथड और एक है डिजिटल मेथड या आप उसे स्मार्ट मेथड भी बोल सकते हैं। मैनुअल मेथड में भी दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, हमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आज आपने एस एक्सटीरियर इमल्सन खरीदा, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे। उसमें आप एस एक्सटीरियर इमल्सन लिखोगे, कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया वो लिखोगे, और जैसे ही वो सेल होता चला जाएगा उसका आप उसमें हिसाब लिखते जाओगे कि आज आपने 5 बाल्टी बेचा, कल आपने 10 बाल्टी बेचा, इस तरह से। और आप इस तरीके से स्टॉक उसका मैनेज करोगे। लेकिन दोस्तों इसमें परेशानी बहुत ज्यादा है। हार्डवेयर दुकान में एक प्रोडक्ट है नहीं, आइटम का लिस्ट इतना ज्यादा है कि अगर आप रजिस्टर बनाने लग जाओगे तो इतना ऊंचा रजिस्टर बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के परचेज को चढ़ाओ, उसमें एंट्री करो, और हर प्रोडक्ट के सेल को आप उसमें एंट्री करो। इसमें आपका काफी समय चला जाएगा और पेशेंस आप इतना पेशेंस रख ही नहीं पाओगे कि आप उसमें एंट्री कर पाओगे। आप परेशान हो जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे एंट्री करते करते। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिन लोगों ने कोई डिजिटल तरीका नहीं अपनाया है, कोई स्मार्ट तरीका नहीं अपनाया है, तो ज्यादातर मेरे आसपास की दुकानें भी जो चल रहा है अभी आसपास में, वो कैसे चल रहा है, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी दुकान पर रखते हैं, और समय के साथ धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस होता चला गया है। वो जाते हैं, सेल्फ चेक करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट कम होने वाला है तो दोबारा से परचेज करते हैं उसे और स्टॉक कर देते हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं होता है सेल का। अगर आपने उससे पूछ दिया कि भैया आपने पिछले साल गोल्डन ब्राउन कितना कार्टन बेचा था, तो वो कभी नहीं बता पाएंगे। तो दूसरा तरीका इसी बेसिस पर चल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, दुकान खोल करके बैठ जाओ, प्रोडक्ट खरीदो, और रेट याद रखने के लिए आप एक छोटा सा डायरी बना लो जिसमें जिन चीजों का रेट आपको लिख करके रखना है कि परचेज प्राइस क्या रेट में आ रहा है मेरे पास। सेल प्राइस धीरे धीरे दोस्तों समझ में आ जाता है कि चलो इस प्रोडक्ट को इतने प्राइस पर बेचना है, और हमें याद भी हो जाता है। जैसे आप अगर एल्बो का, ब्रास एल्बो का, टी का, सॉकेट का, इन चीजों का रेट हमें धीरे धीरे रिमेंबर हो जाता है। हम बहुत ही आसानी से फटाफट से चिट्टा बना देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है बिजनेस का। बिजनेस का सही तरीका क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि अगर आप इस तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपको हमेशा सेल्फ चेक करता रहना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कम होने वाला है तो चलो इसको मैं खरीदता हूं, और आपके पास डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस सही तरीके से चलाने के लिए डेटा का आपके पास जानकारी होना, उसका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, अगर आप स्मार्ट तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तब। इसीलिए आपके पास हमेशा आपको गोडाउन जा करके चेक करना होगा कि पुट्टी, चलो अरे पुट्टी कम होने वाला है, अब 10 बैग ही बचा, चलो पुट्टी का ऑर्डर डालता हूं। ये एस खत्म होने वाला है, चलो एस का मैं ऑर्डर डालता हूं। कभी कभार आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आपको ध्यान नहीं होगा, आप बार बार सेल्फ चेक नहीं कर पाओगे, आपके पास मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा। कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, आप जब सेल्फ चेक करने जाओगे पता चलेगा ये मटेरियल है ही नहीं, और कस्टमर आपकी दुकान से लौट जाएगा। तो इस तरह के तमाम बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं हम लोग स्मार्ट तरीके के ऊपर। इसके लिए आपको अपनी दुकान पर लगवाना है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर, और इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिसे आप इस्तेमाल कर करके थक जाओगे, लेकिन फीचर्स खत्म नहीं होने वाला है। तो इसके ऊपर अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाओगे तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट, आप बहुत ही आसानी से स्टॉक मैनेज कर पाओगे। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको शाम को बैठना है और उसमें परचेज का एंट्री डालना है, और जैसे ही आप सेल करते हो कोई प्रोडक्ट तो आपको सेल का बिल आपको उसमें एंट्री करना है। अब ये काम आपको स्पेशल टाइम निकाल करके नहीं करना है,
जब आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाते हो, तो जब आपसे कस्टमर सामान खरीदता है, उसमें फटाफट से आप उसका बिल बना दो उसी में। आपको उसी समय पर ही उसका बिल एंट्री हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है कि सामान कोई कस्टमर खरीद रहा है तो पहले आप उसे एक कच्चा चिट्टा में बनाओगे, कस्टमर को सामान देकर आपने भेज दिया, फिर आप कच्चा चिट्टा लेकर के शाम को बैठोगे और आप फिर दोबारा से उसमें एंट्री करोगे। इसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा। आप जब कस्टमर सामान ले रहा है, उसी समय आप अपने सिस्टम में आप एंट्री करते ही जाओ। तो सेल बिल कटता चला जाएगा, आपका स्टॉक खुद ब खुद बैक एंड में मैनेज होता चला जाएगा। तो आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट, अगर आप सेम प्रोडक्ट अलग-अलग टाइम पर खरीदते हो, तो आपका प्राइस जो है, आपका परचेज प्राइस हो सकता है डिफरेंट टाइम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैंने सॉकेट खरीदा है 100 पीस और 1 सप्ताह के बाद मैं सॉकेट खरीदता हूँ फिर से दोबारा 100 पीस। आज मुझे किसी और प्राइस पर मिला है और अगले वीक प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो किसी और प्राइस पर मिला है। तो सिस्टम में आप दोनों प्राइस को मेंटेन कर सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो। जब आप सेल बिल एंट्री करने के लिए जाओगे, तब आपको वहां पर आपके स्क्रीन में दिख जाएगा कि फलाने डेट को इतना यूनिट आया था और इस प्राइस पर आया था, फलाने डेट को इतना यूनिट आया था और इस प्राइस पर आया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको किस प्राइस पर बेचना है वो आप फटाफट से डिसाइड करके वहां आप सेल बिल काट सकते हो। तो ये कुछ आपको बेनिफिट है इसमें। नेक्स्ट, गोडाउन का भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा खासा है, आपने 4-5 गोडाउन ले रखा हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट कौन से गोडाउन में रखा हुआ है, इसके बारे में भी आप इसमें अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप इवन जब बिल प्रिंट करते हो, तो बिल में प्रिंट होकर के हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कौन से गोडाउन में रखा हुआ है। इससे स्टाफ को भी प्रोडक्ट निकालने में बहुत ही आसानी होगा। अगर आपने कोई नया स्टाफ हायर किया हुआ है, तो उसे भी सीखने में कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप खुद से जीएसटी फाइल करते हो या करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप केवल अपना इन्वेंट्री मैनेज करो, सेल बिल काटो, परचेज चढ़ाओ, सेल बिल काटो और अपना स्टॉक अच्छे से मैनेज करो। प्राइस का जो भी हिसाब किताब है, किस प्राइस पर आया है, किस प्राइस पर बेचना है, इन चीजों का रिकॉर्ड रख लो, इतना काफी है। तो दोस्तों, ये कुछ फायदे थे जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। लिस्ट काफी लंबा है, हर कुछ डिस्कस इसमें नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर आपने सॉफ्टवेयर लगवा लिया है तो आपका वर्कलोड जो है वो काफी कम हो जाएगा। ऊपर से आपका बिजनेस भी काफी प्रोफेशनल दिखेगा। कस्टमर आएगा तो उसे लगेगा कि नहीं, यहाँ पर हर कुछ प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप पूछोगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना बेटर है, तो इसके लिए मैं यही बताऊंगा कि आप मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली है, बिजी है, एक्सपर्ट है, मार्ग है, व्यापार है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। कोई एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये अच्छा है। आप अपने हिसाब से सभी सॉफ्टवेयर का आप डेमो ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मेरा फ्रेंड कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसे मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता है, मुझे उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता है। तो पसंद सबका अलग अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप डेमो लें, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है कि कॉस्ट। किसी में कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ता है, किसी में कॉस्ट आपको कम पड़ता है, किसी का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कम है, किसी का ज्यादा है। तो इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस लेवल का काम कर रहे हैं, आपका कितना काम होता है, आप रिटेल का काम कर रहे हैं, होलसेल का काम कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपना कॉस्ट भी देखें कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। जो आपको सस्ते रेट में और अच्छा आपके काम का फीचर्स दे रहा है, आप उसके साथ चले जाइए। मान लीजिए आपने ज्यादा पैसे खर्च करके और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगा लिया, लेकिन आप उसके सारे फीचर्स इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो, तो कोई फायदा नहीं है। अगर कम पैसे में आपको आपके काम का चीज मिल रहा है तो आप उसके साथ चले जाइए। इसीलिए सबसे बेटर है कि आप डेमो लें। मैंने कुछ नाम आपको सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी बता दिया है, आप इन सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं। आपको जो भी पसंद आए आप अपनी दुकान पर लगवाएं। मेरा सुझाव यही रहेगा दोस्तों, कॉस्ट बहुत कम आता है। अगर आप निकालोगे ना, अगर आप डेली का 15 रुपए 15 रुपीज खर्च करते हो तो आपका काम बन जाएगा। और ये 15 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप छोटा दुकान हो, बड़ा दुकान हो, किसी भी प्रकार का काम हो, आप सॉफ्टवेयर लगवा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।